परमा एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी कौन सी है? उसका क्या महत्व है और उसका व्रत किस प्रकार करना चाहिए? कृपा करके उस एकादशी का महात्म्य बताइए जो मनुष्य के पापों का नाश करके उसे परम पद प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष में जो भी एकादशी आए उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मोक्ष प्रदान करने वाली है। अधिक मास की दोनों एकादशियां विशेष मानी गई है, एक पद्मिनी एकादशी और दूसरी परमा एकादशी। कलियुग में एकादशी ही भवबंधन से मुक्त करने वाली, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं उन पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, हे प्रभु, मनुष्य जीवन मुक्त और विष्णु रूप कैसे होता है? श्री कृष्ण बोले, जो मनुष्य विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करता है, विशेषकर निर्जल रहकर भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह जीवन मुक्त होकर विष्णु रूप बन जाता है। दशमी को एक समय भोजन, एकादशी को उपवास तथा द्वादशी को विधि पूर्वक पारण करने से मनुष्य महान पुण्य प्राप्त करता है। एकादशी के समान पापों का नाश करने वाला और सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने परमा एकादशी की महिमा बताते हुए कहा, प्राचीन समय में कंपिल नगर में सुमेधा नाम के एक ब्राह्मण अपनी धर्म पत्नी पवित्रा के साथ रहते थे। वे अत्यंत गरीब थे, परंतु धर्म पालन, अतिथि सत्कार और भगवान की भक्ति में कभी कमी नहीं करते थे। निर्धनता इतनी अधिक थी कि एक दिन विचार किया
अवसर पाकर उन्होंने ऋषि से अपनी गरीबी का कारण पूछा और उससे मुक्ति का उपाय जानना चाहा। कौंडिन्य ऋषि ने कहा, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, उपवास, दान और रात्रि जागरण करने से सभी दुख, पात पर दरिद्रता दूर हो जाते हैं। ये व्रत अत्यंत पुण्यदायक है और मनुष्य को सुख, समृद्धि तथा अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति कराता है। ऋषि के उपदेशानुसार सुमेधा और पवित्रा ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ परमा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया, रात्रि में जागरण किया और द्वादशी को विधि पूर्वक पारण किया। व्रत के प्रभाव से